मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। ये शर्मसार करने वाली खबर है, ये लखनऊ से सामने आई है। जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसके लिए कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, जिसे अदब का शहर कहा जाता है। और कल जब बारिश हुई तो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भारी जल जमाव हो गया था। जरूरत थी इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने की, लेकिन लखनऊ के कुछ शोहदे, कुछ बदमाश, जिन्हें मौका मिल गया अपनी मनमानी करने का, और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लखनऊ का गोमती नगर इलाका, और इस इलाके में बाइक सवार दंपत्ति, देखिए किस तरीके से अभद्रता का शिकार हुआ। वो अभद्रता करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। ये मोटरसाइकिल है जिस पर सवार होकर ये दंपत्ति गुजर रहा था। जल जमाव, तेज बारिश, और किस मजबूरी में ये दंपत्ति निकला होगा अपने घर से आखिरकार, और कितनी जल्दी होगी इन्हें अपनी ठिकाने पर पहुंचने की। लेकिन ये जो बदमाश थे, इन्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ और इन्होंने अभद्रता करना इस दंपत्ति के साथ शुरू कर दिया। कल बारिश के दौरान ये दंपत्ति अपने घर से निकला था और इसी बीच बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, बदसलूकी करने लगे, महिला के साथ छेड़खानी की। तस्वीरों में देखिए कैसे दंपत्ति जो है वो मोटरसाइकिल से गुजर रहा है और उस पर पानी उछाला जा रहा है। इतने ज्यादा लोगों ने उन्हें घेर लिया कि मोटरसाइकिल जो है वो डिसबैलेंस हो गई और आखिरकार वो जो दंपत्ति है उसको बाइक रोकनी पड़ी। महिला देखिए किस तरीके से वो डिसबैलेंस होकर बाकायदा उसी गंदे पानी में गिर गई। और इस बीच ये जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके बाद पुलिस अब हरकत में आई है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी नजर आ रहे हैं। संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक के पास ही चलते हैं, पहले कोई खास मेहमान अभिषेक के साथ। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए रोमाना हमारे साथ में आराधना मिश्रा मोना है, कांग्रेस विधायक दल की नेता है और ये यूपी विधानसभा में पहली और अभी तक की इकलौती जो सदस्य हैं जिन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। मोना, आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और ये वाकई दहला देने वाला मामला था। इस पर जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई आपको लगता है कि संतोषजनक है? दहला देने वाला नहीं, शर्मसार करने वाला ये घटना थी। किस तरह से एक बेटी को जो जा रही थी उसको बाइक से उतार करके खींच करके कुछ मंचले और कुछ नहीं 17-18 लोग खींच करके उसको कैसे पानी में भिगो रहे हैं, उसको गिरा दिया बाइक पे, सबने देखा कहाँ। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदम की दूरी पर विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, हजारों पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में होंगे। कहाँ है पुलिस का इकबाल? कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है? काफी देर ये मोना चलता रहा, काफी देर, मतलब ऐसा भी नहीं था कि अचानक हो गया और बाकायदा वीडियो बन रहे थे और सरेआम ये घटना घट रही थी। देखिए, जिस तरह से स्मार्ट सिटी है लखनऊ, कहते हैं सबसे ज़्यादा सर्विलांस हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर क्या रिस्पॉन्स टाइम था पुलिस का? घंटों ये घटना चलती रही, सारे नेताओं ने इसको ट्वीट किया, बहुत सारे चैनलों ने चलाया, पर लखनऊ की पुलिस ने इसका संज्ञान तब लिया जब ये घटना और इसके जैसे कई घटनाएं हुई। कह रही वायरल हो गई तब संज्ञान लिया, पहले संज्ञान नहीं लिया, जब दबाव बना तब संज्ञान लिया, ये कह रही? बिल्कुल। और ये घटना पहली नहीं है, पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो इस तरह की घटना के वीडियो आए थे। पर अभी तो ये देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, क्या बेखौफ है ये मंचले। और आप क्या इससे संतुष्ट हैं जो 3 पुलिसकर्मियों को डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी को हटाया गया और बाकी को सस्पेंड किया? अपर्याप्त ये जो कार्रवाई की, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि ये जो कार्रवाई है ये पर्याप्त नहीं है। क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, 17-18 लोग आप ही के टीवी चैनल पे दिखाई दे रहा है, जो लोग उसमें मौजूद, जो टीवी पे दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो वो आला अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश और खासकर राजधानी के सदन चलते हुए समय लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने पे, उनके क्या कार्रवाई करें? वो आला अधिकारी कौन है? उन्होंने डीसीपी लेवल पर तो कार्रवाई कर दी, आप किसकी और किसकी बात कर रही हैं? इस प्रदेश की, इस राजधानी की हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल डीसीपी और सिपाही पे नहीं होती है, वो जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रशासन पे और शासन पे होती है। हर किसी को इसकी अगर ज़रा भी इनके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो इस पर खुद लोगों को, खुद अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आप अभी फिर विधानसभा में जा रही, ये मुद्दा आपने रेज किया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मुद्दा अभी
इस विधानसभा में जो कि कार्रवाई आप कह रही हैं अपर्याप्त हुई है, ये और भी उठेगा क्या अभी? सदन में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस पर कार्यवाही पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त कर। आप फॉलो करेंगे इसको आगे भी? बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल फॉलो करूंगी। और मैं ही नहीं, मैं जो मैंने भावना सदन में देखी, हर किसी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया और इसको गंभीरता से सबने लिया। तो देखिए रोमाना आराधना मिश्रा मोना मेरे साथ हैं, साफ कह रही हैं कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाया है इन्होंने, आगे फॉलो भी करेंगे और क्लियर कह रही हैं कार्रवाई अपर्याप्त है। जी बिल्कुल, देखिए जो भी इन तस्वीरों को देखेगा उसकी निगाहें जो हैं वो यकीनन शर्म से झुक जाएंगी। किस तरीके से एक दंपत्ति जो है वो गुजर रहा है मोटरसाइकिल से और पानी भरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और उन्हें घेर लेते हैं बदमाश, और वो भी दिन दहाड़े, और वो भी कहीं दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है क्योंकि ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ में भी बीच शहर गोमती नगर इलाके की हैं, जिसके बेहद नजदीक मुख्यमंत्री का आवास है। मतलब ये वो इलाका जिसके लिए कहा जाता है कि पुलिस का पहरा कड़ा है, और उत्तर प्रदेश जहां शासन और कानून व्यवस्था को लेकर कोई मौका सरकार चूकती नहीं है अपनी पीठ थपथपाने का। ऐसे में इन तस्वीरों को लेकर यकीनन निगाहें तो झुकी होनी चाहिए शासन प्रशासन की। संजय त्रिपाठी, एक्शन अभी तक क्या लिया गया है? क्योंकि 4 लोगों की गिरफ्तारी करके तो काम नहीं चलेगा ना। तस्वीर में हम संख्या दिखा रहे हैं किस तरीके से 18-20 लोग हैं जिन्होंने ये बदतमीजी की है। बिल्कुल, आप देखिए, नज़ाकत, नफासत और साथ साथ तहजीब का शहर लखनऊ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जलभराव हुआ, निश्चित रूप से बहुत पानी एक साथ लगातार गिरता रहा रोमाना, जलभराव हुआ, तो ऐसे में मदद की जानी चाहिए जो लोग पानी में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ उन लोगों को ऊपर गंदा पानी डाला गया जो किसी मुश्किल से अपने घर से निकले होंगे, कोई बहुत ही मजबूरी रही होगी, जो मोटरसाइकिल ले करके एक दंपति अपने घर से निकला होगा। तो ऐसे में उनकी मदद के बजाय जिस तरह का सलूक उनसे किया गया वो घटना शर्मसार करने वाली है। और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इसकी भर्त्सना की जा रही। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के विधायक इस वक्त सदन में खड़े हुए हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे? कल जो गोमती नगर में घटना हुई, एक महिला पुरुष को गिरा करके उनके ऊपर पानी डाला गया, केवल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। देखिए, अभी आज हाउस में जब क्वेश्चन आवर्स हुआ था तो सबसे पहले हमारे सचेतक महोदय और हमारे लोगों ने इसकी आवाज़ को उठाया, हमने भी आवाज़ को बुलंद किया। उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से ये बात आई कि उसमें कार्रवाई हो गई है, लेकिन कांग्रेस की नेता मोना जी ने भी उठाया ये मामला। तो हमने इस मामले में यही कहा है दोबारा से कि जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, और जिन्होंने ये जो हृदय विदारक घटना की है वो एक ऐसी निंदनीय घटना है जिसकी जितना हम लोग जो है इसकी निंदा कर सकें बेइंतहा कम है। तो हमने कहा है हाउस में, और हम लोग मुतमईन नहीं हैं अभी उस गिरफ्तारी से। जो लोग भी उसमें वीडियो में हैं, जो लोग भी बदतमीजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो वीडियो में देख रहे हैं जो कि बड़ी संख्या है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और आने वाले जितने राहगीर हैं उनके साथ में अभद्रता कर रहे हैं। इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसमें DCP, एडिशनल DCP, ACP को हटा दिया गया है। उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को पोस्ट कर दिया गया है। जो गोमती नगर का थाना अध्यक्ष है उसको निलंबित कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया है। लेकिन रोमाना, सवाल ये होता है, ये बनता है कि जिस जगह पर ये घटना हुई है उससे चंद कदम दूरी पर एडिशनल CP का दफ्तर है, वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं था, जिसके चलते ये घटना हुई। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सारे जो विधायक हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, सरकार के सहयोगी दल हैं। विधायक जी, कल गोमती नगर में जो घटना हुई है, पुलिसकर्मी नदारत थे वहाँ से, कानून व्यवस्था का क्या होगा? आपकी सरकार जो है वो महिला सुरक्षा की बात करती है। आपको भी विधायक जी ने बाइट दी है और बहुत अच्छा बताया भी है, और सरकार बिल्कुल संजय, स्थिति बिल्कुल साफ है। बहुत शुक्रिया आपका और अभिषेक उपाध्याय, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यहां पर बिल्कुल साफ है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई हैं। इस मामले में एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन वो एक्शन नाकाफी फिलहाल नजर आता है, और सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक। जबकि तस्वीरों में आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा यहां पर ये लोग हैं जो इस दंपत्ति के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं।